ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है एक अत्यंत विशेष ग्रह के गोचर के बारे में, यानी कि सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन जो कि 16 अगस्त 2024 को होगा। वो आपके लग्न भाव को छोड़कर आपके धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और 1 महीने के लिए करीबन वहीं पर रहेंगे। सूर्य अपने आप में अति विशेष ग्रह है। ग्रहों में राजा की उपाधि उनको दी गई है। ज्योतिष को एक साइड रखे भी तो हमारी जो सृष्टि है वो बिना सूर्य की चल ही नहीं सकती। स्त्रोत्र है, ऊर्जा का स्त्रोत्र है, एनर्जी का स्त्रोत्र है। इसलिए सूर्य का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज्योतिष की बात करें तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर ग्रेस कितना है, आपकी पावर कितनी है, अथॉरिटी कितनी है, सरकारी कार्य, लीगल कार्य, कई चीज़ों का कार्यकर्ता सूर्य के पास है, तो उनका गोचर इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। अब आपके लिए क्या है कि वो धन स्थान में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि सूर्य के ऊपर बहुत ग्रहों का प्रभाव होगा। मंगल की दृष्टि अच्छा है क्योंकि वो आपके योग कारक है, लेकिन शनि की दृष्टि भी है। अब ये शनि और सूर्य का जो समसप्तक योग है, जो आमना सामना हो रहा है, ये कभी कभी कुछ अच्छा, कभी कभी कुछ बुरा, दोनों ही प्रभाव देता है। एक्चुअली दोनों ही रिजल्ट इसमें आते हैं। पिता पुत्र हैं दोनों, सूर्य और शनि, लेकिन संबंध किसी से छुपे नहीं है कि इन दोनों के ही संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर सूर्य के ऊपर शुक्र का प्रभाव भी होगा, क्योंकि शुक्र के साथ बैठे हैं। अब शुक्र भी शत्रु ग्रह है, शनि भी शनि तो परम शत्रु है सूर्य के, और बुध तो न्यूट्रल है। तो बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, तो इसका कुछ इम्पैक्ट आपके ऊपर अच्छा पड़ेगा, कुछ इम्पैक्ट बुरा पड़ेगा, और इन सभी चीज़ों की हम विवेचना करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। हमेशा की तरह यदि आपकी लग्न राशि कर्क है या चंद्र राशि कर्क है, पुनः समझाने की कोशिश करूँगा। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले कि मेरी लग्न राशि कर्क है अलग राशिफल बनाइए, मेरी चंद्र राशि कर्क है तो अलग राशिफल बनाइए। टेक्निकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राशिफल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पे होता है, और गोचर में आप लग्न राशि से देखें तो सूर्य दूसरे घर में आएंगे, चंद्र राशि से भी दूसरे घर में आएंगे। आपके ऊपर है कहाँ से ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, वहाँ से देखिए। मेरा क्या मानना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे, यदि आपको पता है, कन्फर्म है, तो वहाँ से देखिए, अन्यथा चंद्र राशि देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सूर्य जो है वो आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो कहाँ पे आ रहे हैं, अपनी ही राशि में आ रहे हैं, यानी कि 5 नंबर की राशि, यानी कि सिंह राशि। अपनी ही राशि में सूर्य आ रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में आता है तो क्या होता है, अत्यंत बली होता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये सूर्य की प्रधानता और बढ़ जाती है। तो ये धन योग तो अपने आप में बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो सूर्य का दूसरे घर में आना धन योग बना रहा है आपके लिए। शास्त्र भी कहते हैं दूसरे घर के सूर्य धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। शास्त्र कहते हैं दूसरे घर के जो सूर्य हैं वो व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाते हैं। तो एक अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है, धन स्थान में आ रहे हैं। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि है। अब ये क्या बता रहा है, मंगल का प्रभाव। मंगल क्या है, आपके योग कारक ग्रह हैं। तो मंगल 10वें घर के स्वामी भी है, लाभ स्थान में, कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ेगा। मंगल आपके पंचमेश भी हैं, यानी कि आपको लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, 11वें घर में पैसा कमाने के आइडियाज़ आएंगे, पैसे की वृद्धि दिख रही है ओवरऑल। और क्योंकि आपके योग कारक है मंगल और धन स्थान में बैठे हैं सूर्य, कोई पैसा आपका अटका हुआ था, रुका हुआ पैसा था, वो भी यहाँ पर वापस आ सकता है। तो धन के रूप में तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो व्यक्ति की वाणी होती है वो भी प्रभावशाली हो जाती है। ध्यान इसका पर्सनल लाइफ पे देना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में जो कम्युनिकेशन है वो पर्सनल लाइफ में भी काम करे। इसके बारे में आऊँगा बाद में, लेकिन आपकी वाणी पर आपकी वाणी के द्वारा आपको लाभ प्रोफेशनल लाइफ में प्राप्त हो सकता है, तो ये अच्छा है। शनि सूर्य का समसप्तक योग है, इससे थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि शनि ना तो सूर्य के लिए या आपके लग्न के लिए अच्छे ग्रह हैं। तो अष्टम के शनि है, पुनः अष्टम भाव है, रुका हुआ पैसा, अचानक से पैसा, ये सब आएगा। अच्छा, मंगल का प्रभाव भी है और शनि का प्रभाव भी है। और मंगल क्या है, प्रॉपर्टी। शनि अष्टम में बैठे हैं, अष्टमेश है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। और सूर्य क्या है, लीगल चीज़ें, सरकार। बुध क्या है, अदालत।
तो कुछ भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का आपका वाद विवाद चल रहा था ना, वो सॉल्व हो सकता है, उसको सॉल्व करने का मौका मिल सकता है। वो भले ही कोर्ट द्वारा हो या भले ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो, तो वो एक अच्छी चीज़ दिख रही है। हिडन इनकम जिनका है, कुछ ऐसे स्रोत हैं पैसे के जो नॉर्मल नहीं है, तो उनके लिए तो सबसे भाग्यशाली समय रहेगा, आपका पैसा बहुत बढ़ सकता है। ध्यान एक चीज़ का देना है, दूसरे घर के सूर्य और इवन शनि, शास्त्र कहते हैं राजदंड मिलता है। तो कुछ भी ऐसा करते हैं जिसमें थोड़ा सा घपला होता है और उसमें पकड़े जाने की संभावना भी होती है, या ऑलरेडी आपके कुछ सरकार से प्रॉब्लम चल रही हैं, तो केयरफुल रहेगा। नोटिस आ सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, सरकारी पेनल्टीज़ पड़ सकती है, कुछ बड़ा ही कार्य है तो रेड आदि भी पड़ सकती है, जीएसटी की रेट पर, बड़े बड़े बिजनेसेस पर जीएसटी की रेट पड़ती है, नोटिस आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको तंग कर सकती है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर मंगल का प्रभाव है और मंगल ना लाभ स्थान में बैठे हैं और ये इच्छा पूर्ति का भाव है, तो आपकी कई इच्छाएं यहाँ पे पूरी होंगी। आप देखेंगे कई रुकी हुई इच्छाएं, कई रुके हुए कार्य आपके यहाँ पर पूर्ण होंगे। और क्योंकि यहाँ पर पंचमेश भी है मंगल, तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि खुद वो 11वें घर में है और बुध को भी देख रहे हैं, सूर्य साथ में बैठे और बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ध्यान किसको ज़्यादा देना है? थोड़ा सा ध्यान देना है आपको अपने बिजनेस में। बुरा नहीं है, क्योंकि सप्तम से अष्टम में इतने सारे ग्रह हैं और इतने ग्रहों का प्रभाव है, यानी कि अचानक से पैसा आएगा, दौड़ता हुआ पैसा आएगा, लेकिन अनिश्चितता बहुत रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, बिजनेस जो लोग करते हैं, गलतियां बहुत होंगी, गलत डिसीजन हो, गलत जगह पैसा डालना हो, गलत परचेजेस हो, गलत हैंडलिंग हो, ये सारी चीज़ें बिजनेस वालों को तंग कर सकते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। करियर में ठीक है, करियर में अच्छा क्यों है? क्योंकि 10वें घर के स्वामी ऑलरेडी 11वें में है, देख रहे हैं, और ये अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण में इतना प्रभाव, यानी कि अब 2, 6, 10 सारे अर्थ त्रिकोण है। दूसरा भाव ना, एक तो धन कमाने की क्षमता भी बताता है, दूसरा कार्य कुशलता बढ़ाता है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ाता है। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ नया करने का अवसर भी मिल सकता है, नया सीखने का अवसर भी मिल सकता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? नेगेटिव इम्पैक्ट केवल यही हो सकता है कि आपको अपनी वाणी का पर्सनल लाइफ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी होता है कि प्रोफेशनली आपका वाणी कितनी भी अच्छा हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वाणी के कारण। तो वैसे भी कर्क वालों का क्या विशेषता है, वो ढंग से बातें बोलते नहीं, मन में कुछ चलता है, बोलते कुछ और है, इसके कारण वो एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है और इसके कारण ही यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती दिख रही है। दूसरा, मंगल का प्रभाव, शनि का प्रभाव, वाणी में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप तो है ही, उग्रता भी आ जाएगी, और कर्क वालों का ये स्वभाव होता नहीं है, उग्रता उनकी वाणी में यूजुअली आती नहीं है, तो उग्रता भी उनकी वाणी में दिख रही है और ये भी प्रॉब्लम लेकर आ सकती है। और अगली चीज़ ये है कि सूर्य दूसरे घर के, शास्त्र क्या कहते हैं, सदैव रोगी, यानी कि अगर कोई रोग चल रहा है वो तंग करेगा और अचानक से कोई बड़ा रोग भी पकड़ सकता है। कारण अष्टम भाव, अब यहाँ से अगर कोई ग्रह देख रहा है तो ये सारे ग्रह भी तो अष्टम को देख रहे हैं, और अष्टम भाव होता है क्रॉनिक डिजीज़ का, तो सेहत को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। खर्चे बहुत बढ़ेंगे, आपके पास पैसा बहुत आएगा। मान के चलिए आपने 1 लाख भी कमाया ना, तो इस महीने वो 1 लाख भी शायद खर्च हो जाएगा, आपके खर्चे इतने हो सकते हैं। मैं एग्जांपल दिया, सबकी अलग अलग होती है, मैं तो एक एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पर खर्चा आपका बहुत होने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा। कई कार्यों पे खर्चे हो सकते हैं। 12वें घर के स्वामी क्योंकि दूसरे घर में और सूर्य के साथ है और दूसरे घर के स्वामी के साथ है, ये विदेश से पैसे के योग बनाते हैं, लेकिन खर्चा तो आपका अत्यधिक होने वाला है। खर्चा किस शुक्र के साथ बैठे, यानी कि कपड़ों पर, लग्जूरियस चीज़ों पर खर्चा होगा। बुध के साथ बैठे हैं, लिखा पढ़ी के कार्यों पे खर्चा होगा। तो खर्चे इस महीने आपके बहुत बढ़ सकते हैं, उसके लिए तैयार रहेगा। और जो मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें बोली है उन पर ध्यान, मैरिड लाइफ पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सप्तम से अष्टम में ये सब हो रहा है। अचानक से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कि ऑलरेडी अगर दिक्कत चल रही थी तो और बुरी हो सकती है। अचानक से मैरिड लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कई अच्छे पहलू भी हैं, कुछ बुरे पहलू भी हैं, दोनों का ध्यान रखना है। सेहत की बात करें तो आँखों दांतों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, खाने के कारण बहुत इश्यूज होंगे, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। कर्क वालों की प्रॉब्लम भी होती है, एज दे एज उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, तो अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा, बाहर का खाना मत खाइएगा।
दांतों के रोग तंग कर सकते हैं, आंखों के रोग जैसे मैंने कहा, इन्फेक्शन, ड्राइनेस वगैरह तंग कर सकती है। और इसके साथ ही आपको इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग करेगी, पैनक्रियाटिक इश्यूज तंग कर सकते हैं। तो इन सब पर ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में क्या करना है, आपको एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी है और उसमें आपको कुछ इलायची के दाने डालने हैं। अब इस पात्र में आधा जो जल है उससे पहले महादेव का अभिषेक करना है। जब महादेव का अभिषेक करेंगे तो ओम नागेंद्र हाराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा और फिर आधा जो शेष जल है वो सूर्य देवता को अर्पण करना है। जब सूर्य देवता को अर्पण कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। फिर दोनों ही देवताओं को, महादेव को और सूर्य देवता को मिठाई का भोग लगाइएगा, किसी भी मिठाई का। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।